पलायन, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आपको बिहार में मिलेगी। और मैं यह समझता हूं कि इसको बदलने की ज़रूरत है। बिहार के अंदर अगर आप इंडस्ट्रीज को लेंगे, कारखाने नए लगे हों पुराने हों, उसमें भी मेरा अपना ख्याल है कि 32वें नंबर पर बिहार है। आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को लें, उसमें बिहार सबसे पीछे। आज आप सबसे महंगी बिजली, आप चूंकि बाहर से बिजली आती है तो सबसे महंगी बिजली अगर बिहार में किसी को मिलती है तो वो बिहार है। और इसीलिए माननीय तेजस्वी जी और राजद की सोच थी कि कम से कम 200 यूनिट गरीब लोगों को फ्री मुफ्त में दी जाए। तो इन्होंने नकल तो किया, चोरी तो की, लेकिन 125 यूनिट पे लाके छोड़ दिया। हम लोग सत्ता में आएंगे तो अपने किए हुए प्रॉमिस को 200 यूनिट तक करने का काम करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बिहार के अंदर हो, इसकी भी व्यवस्था होगी ताकि बिहार के अंदर बिजली सस्ती मिल सके। नए कारखाने लगे, सिर्फ बड़े नहीं, छोटे मझौले, ताकि बिहार के पलायन को रोका जा सके। बिहार के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे हमारे नौजवान को कम से कम बाहर जाना पड़े, अच्छी शिक्षा और साथ साथ सुरक्षा, क्योंकि बगैर सुरक्षा के बाहर के कारखाने नहीं आएंगे। आज देख लो दिन दहाड़े क्या कुछ हो रहा है। हम लोग फिल्मों में जो कुछ देखते थे, आजकल पटना की गलियों में वो देखने का मौका मिल रहा है। तो 20 साल का अचीवमेंट बिहार का यही है कि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हम सड़क में कहते हैं कि हम बिल्कुल पता नहीं कहाँ पहुँच गए। आप मालूम कर लो, सड़क के मामले में बिहार 18वें या 19वें नंबर पर है। तो जो तरक्की आपको नज़र आती है, ये 2004 में जब केंद्र के अंदर UPA 1 की सरकार आई और राज्यों को पैसा मिला। लालू जी आपको याद होगा कहते थे, नीतीश झोला लेके आता है, हम बोरा में भर के देते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने HRD मंत्रालय ज्वाइन किया था तो सर्व शिक्षा अभियान में जो एनुअल आउटले था 400 करोड़ का था बिहार का। और जब हमने 2009 में छोड़ा था तो सर्व शिक्षा अभियान सिर्फ एक का मैं कह सकता हूं आउटले 3600 करोड़ का था, यानी तकरीबन 9 गुना सर्व शिक्षा अभियान में पैसा बढ़ा। हम लोगों ने 2,39,000 टीचर की नियुक्ति के लिए भी पैसा उपलब्ध कराया जो रखा रहा। अब जब तेजस्वी जी मंत्री हुए तो उसका इस्तेमाल हो सका। बड़े सदमे की बात है कि जो केंद्रीय विद्यालय हमने 2004 और 9 के बीच में दिया, एक साथ 16 केंद्रीय विद्यालय दिए थे। आज तक न जाने उसमें से कुछ ही केंद्रीय विद्यालय बन सके, बाकी को जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया। तो ये जो नीति है बिहार की, काम नहीं करो झूठ बोलो जनता से, इसको बदलना होगा। और इसी के लिए तेजस्वी जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने अगर कहा कि 10 लाख की नौकरी नौजवानों को देंगे तो 5 लाख नौजवानों को नौकरी दे के भी दिखाया। और मैं साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि जो दूसरी योजना थी उसमें इन्होंने कहा था कि हम बढ़ा करके 400 से 1500 करेंगे, तो इन्होंने 1100 कर दिया। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो उसको 1500 ही किया जाएगा।
और 2500 जो हमारी महिलाएं हैं, गरीब हैं, उनके लिए भी हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 20 साल हो गया, आज भी मुसलमान अपने कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए घूम रहे हैं। मैं आपके जरिए वादा करना चाहता हूं कि इनका दावा तो रहा लेकिन वो कर नहीं पाए। हम लोग 2 साल के अंदर जितने भी कब्रिस्तान हैं, चाहे वो डिस्प्यूटेड हों, उसको मसलों को हल करके, या जो भी बचे हुए कब्रिस्तान हैं उसकी घेराबंदी करेंगे। मदरसा जिसमें सरकार का जाने कितना पैसा खर्च हो रहा है लेकिन उसका एंड रिजल्ट 0 है, तो मदरसे की तालीम को ठीक कराने का काम किया जाएगा।